गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जिगर ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज के इस सेशन में हम 11 जून के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिलीवेंट सेशन है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करेंगे 11 जून के सभी करंट अफेयर को, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे ले लें। कमेंट कीजिएगा। कमेंट में सबसे पहला देखिए, बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप और उबेर कप 2024 किस देश ने जीता है? पहला क्वेश्चन। सेकेंड, चर्चा में रहा किनमेन द्वीप किस महासागर में स्थित है? और हाल ही में लॉरेंस वोंग ने किस देश के पीएम के रूप में शपथ ग्रहण की? तीनों ही क्वेश्चन प्रीवियस करंट अफेयर में हमने कहीं ना कहीं डिस्कस किए हैं, तो ध्यान से नोट कीजिए और आंसर कीजिएगा। आइए सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं आज के करंट अफेयर के। कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब जीता है। कार्लोस अल्कराज किस देश के टेनिस प्लेयर हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। देखिए, आप सभी को पता है कि साल में 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम का आयोजन किया जाता है हर साल। ठीक है, टेनिस की ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है, साल में 4 आयोजित की जाती है। कौन कौन सी? तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकेंड फ्रेंच ओपन, थर्ड नंबर पर विंबलडन ओपन और फोर्थ नंबर पर अमेरिकी ओपन। यहां पर देखिए, साल की जो दूसरी प्रतियोगिता है फ्रेंच ओपन, इसका आयोजन हाल ही में किया गया। 2024 के फ्रेंच ओपन में मेंस सिंगल का जो खिताब है ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी है, याद रखिएगा। आंसर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कार्लोस अल्कराज स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। पहली चीज तो ये। कौन सा खिताब जीता है? तो इन्होंने मेंस सिंगल जीता है फ्रेंच ओपन 2024 का। ठीक है, फाइनल में किसको हराया? तो रनर अप भी पूछा जा सकता है। तो रनर अप रहे हैं यहां पर जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फ्रेंच ओपन का रनर अप रहे ये, और इनको हराया किसने? कार्लोस अल्कराज ने। ये फ्रेंच ओपन में मेंस सिंगल के विनर है। देखिए, यहां पर मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूं। मैं आपको केवल मेन सिंगल और विमेन सिंगल में विनर और रनर अप बता देता हूं। उसके अलावा मेन से डबल, विमेन से डबल, मिक्स से डबल, यहां की इंफॉर्मेशन पीपीटी पर है। आपको क्रेजी जिगर ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीपीटी मिल जाएगी, तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वहां से कलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, विमेन से डबल या मेन से डबल या मिक्स से डबल हम तब पढ़ते जब वहां पर कोई इंडियन होता, या तो विनर या फिर रनर अप, तो हमको वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता था। इस बार नहीं है, तो केवल हम मेन सिंगल और विमेन सिंगल की बात कर लेते हैं। डन। तो यहां पर देखिए, मेन सिंगल फ्रेंच ओपन 2024 आंसर मिल गया। विनर कौन? कार्लोस अल्कराज, स्पेन के टेनिस प्लेयर। रनर अप अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जर्मनी के टेनिस प्लेयर है। विमेन सिंगल, सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इगा स्वितेक पोलैंड की महिला टेनिस प्लेयर है, ये रही विनर। और इन्होंने हराया है जैस्मिन पाओलोनी को, जो कि इटली की महिला टेनिस प्लेयर है। तो पाओलोनी हो गई रनर अप फ्रेंच ओपन विमेन सिंगल में। डन। यहां पर मेन से डबल, विमेन से डबल और मिक्स से डबल, इन्हें एक बार देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ओके, पहली जो टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता साल में आयोजित की गई थी शुरुआत में, वो थी ऑस्ट्रेलियन ओपन। इस पर भी नजर डालते हैं। तो यहां पर मेन सिंगल में विनर रहे हैं जेनिक सिनर, जो कि इटली के टेनिस प्लेयर हैं। और विमेन सिंगल में विनर रही आर्यना सबालेका, जो कि बेलारूस की महिला टेनिस प्लेयर है। यह हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन। अभी कौन सा आयोजित किया गया है? फ्रेंच ओपन। ठीक है, दूसरा टेनिस ग्रैंड स्लैम साल में दूसरे नंबर पर आयोजित किया जाता है। शुरुआत की गई थी 1891 में। आयोजन होता है फ्रांस के पेरिस में। ठीक है ना, इसीलिए इसे फ्रेंच ओपन कहा जाता है, क्योंकि फ्रांस में आयोजन हो रहा है और खेला जाता है क्ले कोर्ट पर। ठीक है, कार्लोस अल्कराज ने इस बार फ्रेंच ओपन 2024 में मेन सिंगल का खिताब जीता है। कहां के खिलाड़ी हैं? स्पेन के। आगे बढ़ने से पहले आज का ऑफर ऑफ द डे देता हूं आप सभी को। तो आप सभी के लिए देखिए, आज ऑफर ऑफ द डे में जनरल स्टडीज का फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है, बायलिंगुअल है, जहां पर आपको सिंगल कोर्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस चारों सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। काफी नॉमिनल चार्जेस में आपके लिए अवेलेबल है, 399 में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है।
एक ही लिंक है बायलिंगुअल कोर्स से, तो आप किसी भी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं आप इस कोर्स को इजीली बाय कर सकते हैं। ओके, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और कोई भी डाउट आता है अदर, तो नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, वहां पर कॉल करके आप अदर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। सिक्किम के सीएम की कौन नियुक्त किए गए, या फिर किसे सिक्किम के सीएम के रूप में नियुक्त किया गया? तो सिक्किम में हाल ही में आपको पता है विधानसभा के इलेक्शन कंडक्ट कराए गए थे, है ना, लोकसभा इलेक्शन के साथ ही। रिजल्ट भी मैंने आपको बताया था, 32 में से 31 सीटें एक सिंगल पार्टी जीती है। अभी हम यहां पर मुख्यमंत्री के क्वेश्चन की बात करें तो सिक्किम के नए सीएम बने हैं प्रेम सिंह तमांग। आंसर हो जाएगा आंसर बी। वैसे यह लगातार दूसरी बार है कि प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के सीएम के रूप में नियुक्त किए गए। किस पार्टी से हैं? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। इस पार्टी ने सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों में से 31 सीटें अपने नाम की और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रेम सिंह तमांग दूसरी बार 10 जून को सिक्किम के सीएम के रूप में नियुक्त किए गए, मुख्यमंत्री। ठीक है ना, मैंने कहीं प्रधानमंत्री तो नहीं बोल दिया ना, सीएम। ओके, मुख्यमंत्री। प्रेम सिंह तमांग को मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने दिलवाई? तो ये राज्यपाल हैं श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। सिक्किम के राज्यपाल हो गए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और सिक्किम के दूसरी बार लगातार सीएम हो गए कौन? तो ये हो गए प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, 11वीं सिक्किम विधानसभा के चुनाव थे इस बार। 32 में से 31 सीटें सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने अपने नाम की थी और इन्हीं के सीएम बने हैं प्रेम सिंह तमांग। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में फाइट जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में इस चैंपियनशिप को अपने नाम करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है पूजा तोमर। यूपी से बिलोंग करती है, ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पूजा तोमर जो कि एक फाइटर है भारत के, किस राज्य से बिलोंग करती है? तो यूपी से। सुर्खियों में क्यों है? अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप को जीतने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर। ठीक है, यूपी की मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर है पूजा तोमर। इन्होंने यूएफसी लॉसवाइल 2024 ब्राजील की रेयान डॉस सेंटोस को हराकर जीती है और इस तरह से इनको हराकर या फिर ब्राजील की फाइटर को हराकर पूजा तोमर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप को जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। यूपी की फाइटर है। रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया? तो रिजर्व बैंक ने देखिए डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। कौन? रिजर्व बैंक डेवलप करना चाहता है ताकि जो फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड है, उनको रोका जा सके और लोगों के अधिकारों को संरक्षित किया जा सके। लोगों के साथ जो स्कैम हो रहा है, जो धोखाधड़ी हो रही है पैसे को लेकर, उन्हें खत्म किया जा सके। इसलिए आरबीआई डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है। अब इस प्लेटफॉर्म को बनाने में क्या क्या हर्डल्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या नया किया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श करने के लिए एक कमेटी बनाई है आरबीआई ने और इसके अध्यक्ष हैं एपी होटा। आंसर भी हो जाएगा। तो रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की जांच के लिए जिस कमेटी का गठन किया है उसके अध्यक्ष कौन? तो ये अध्यक्ष हो जाते हैं कौन? एपी होटा। अब बात आएगी कि एपी होटा कौन है वर्तमान में? तो ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के पूर्व एमडी और सीईओ हैं जिन्हें इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। और जैसा कि डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया, पेमेंट फ्रॉड को कम से कम करना, वित्तीय धोखाधड़ी लोगों के साथ कम से कम हो, इसके लिए आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को डेवलप कर रहा है। कौन सी संस्था कर रही है? आरबीआई कर रही है, ध्यान रखना है ना। आरबीआई के बारे में कैजुअल फैक्ट मैं आपको बार बार बताता रहता हूं, तो आज यहां पर हमने स्किप किया है। अगर कैजुअली अगर हम सुनना चाहें तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। और बस यही कैजुअल इंफॉर्मेशन बार बार पूछी आती है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में।
राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर के पद पर कौन थे? तो सीडी देशमुख, है ना। ये क्वेश्चन नॉर्मली बार बार रिपीट होते हैं तो इनको ध्यान रखिएगा। आगे आ जाएं। हेल ब्रॉनर नेकर कप टेनिस टूर्नामेंट किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो हेल ब्रॉनर नेकर कप टेनिस टूर्नामेंट ये जीता है भारत के टेनिस प्लेयर सुमित नांगल ने। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सुमित नागल किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस खिलाड़ी हैं भारत के, बहुत ही फेमस। आज वैसे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि संडे को स्पोर्ट्स के काफी सारे इवेंट हुए, तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन इसलिए आपको 2-3 देखने को मिल सकते हैं यहां पर। तो ठीक है, हेल ब्रॉनर नेकर कप टेनिस टूर्नामेंट किसने अपने नाम किया? सुमित नांगल ने। तो किस खेल के खिलाड़ी हैं सुमित नांगल? ये क्लियर हो जाता है, ये भारत के टेनिस प्लेयर है। अब इस टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया गया? तो हेल ब्रॉनर नेकर कप टेनिस टूर्नामेंट आयोजित किया गया है जर्मनी में। ठीक है, इसमें मेन सिंगल का खिताब भारत के सुमित नागल ने फाइनल में स्विट्जरलैंड के अलेक्जेंडर रिचर्ड को हराकर जीता। ये तो मेन सिंगल की बात हो गई। विमेन सिंगल वैसे तो नहीं पूछा जाएगा तो छोड़ देते हैं, पर हो सकता है कि देखिए बहुत सारी प्रतियोगिताएं ऐसी होती है जहां पर विमेन सिंगल इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उनको आप याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही फ्रेंच ओपन बताया, तो वहां पर स्पेशली याद रखना काम हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, तो मेन सिंगल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि सुमित नांगल जीते हैं और ये इंडियन प्लेयर है। तो यहां पर सुमित नांगल का ये छठा एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट खिताब है और इसी के साथ अब इन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है और पहले पेरिस ओलंपिक में ये टेनिस में भाग लेने वाले हैं। हिल ब्रोनर नेकर कप टेनिस टूर्नामेंट 2014 से जर्मनी में शुरू किया गया था। एटीपी चैलेंजर टूर के एक इवेंट के रूप में, हिस्से के रूप में हर साल इसका आयोजन किया जाता है। आगे आएंगे। भारत के किस संगठन को द एशियन बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड ये दिया गया है द एशियन बैंकर के द्वारा भारतीय संस्था सेबी को। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, भारत में शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली एक वैधानिक निकाय है सेबी, सबसे बड़ी संस्था है। तो सेबी को हाल ही में द एशियन बैंकर के द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का अवार्ड दिया गया। क्यों भाई? क्योंकि सेबी ने सिक्योरिटी मार्केट के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे इनिशिएट लिए हैं। जो निवेशक हैं शेयर मार्केट में, उनके पैसों को सुरक्षित करने के लिए भी सेबी लगातार काम कर रहा है। इसीलिए हाल ही में द एशियन बैंकर के द्वारा सेबी को बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है ना। जितने भी निवेशक है, जितने भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टर है, निवेश का काम करते हैं, देखिए उनके हितों को सुरक्षित करने के लिए और जितने भी इन्वेस्टर है उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, हर्डल है, तो उस प्रोसीजर को तेजी से निपटाने के लिए भी सेबी लगातार काम करता है। इसलिए 2021 में बहुत अच्छा एक इनिशिएट जो सेबी ने लिया था वो T+1 सेटलमेंट प्रोसेस थी। जो इन्वेस्टर है उनका जो पेमेंट है वो इंस्टेंट उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो, सेटलमेंट प्रोसीजर तेज हो, जिससे मार्केट में भी लिक्विडिटी बनी रहे। इसके लिए सेबी ने 2021 में T+1 सेटलमेंट प्रोसेस शुरू किया था और इसे जनवरी 2023 तक पूरा कर लिया गया था। तो सेबी के काम काफी सारे हैं, काफी अच्छी एक रेगुलेटरी संस्था है। शेयर मार्केट को रेगुलेट करने में वर्तमान में इसका बहुत ही अहम योगदान है। ठीक है, इसीलिए अलग अलग अवार्ड दिए जाते हैं, जिनमें से एक है कौन सा? बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड, सेबी ने जीता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, काम समझ में आ गया। ठीक है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और माधवीपुरी बुच वर्तमान में इस कंपनी की चेयरमैन या अध्यक्ष के पद पर है। निम्नलिखित में से किसने नॉर्वे ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब जीता है? नॉर्वे ओपन या नॉर्वे ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब नॉर्वे के ही खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने अपने नाम किया। काफी फेमस है ये, है ना।
वर्ल्ड में नंबर 1 चेस खिलाड़ी के रूप में गिने जाते हैं मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के ही खिलाड़ी हैं और इन्होंने ही नॉर्वे ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब जीता है। ठीक है, यह मैग्नस कार्लसन का 6वां नॉर्वे ओपन शतरंज टूर्नामेंट खिताब है। मेंस सिंगल का खिताब या मेंस वर्ग में यह खिताब इनके नाम आया है। वहीं पर अगर विमेन सिंगल की बात करें तो इसका खिताब यहां पर चीन की महिला खिलाड़ी जू वेंजुन ने अपने नाम किया। अब यहां पर भारत के खिलाड़ी भी काफी सुर्खियों में रहते हैं और इनमें से सबसे ज्यादा आर प्रज्ञानंद, देखा होगा काफी इंस्टाग्राम में इनकी फीड भी आती रहती, काफी वायरल है इंस्टाग्राम पर। आर प्रज्ञानंद काफी बार मैग्नस कार्लसन को भी हराया इन्होंने, लेकिन नॉर्वे के इस चेस टूर्नामेंट में आर प्रज्ञानंद तीसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, जीता किसने है? मैग्नस कार्लसन ने। कहां के खिलाड़ी हैं? नॉर्वे के। ठीक है, और भारत के आर प्रज्ञानंद तीसरे स्थान पर रहे। नॉर्वे में आयोजित किया जाता है ये शतरंज टूर्नामेंट। 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी और अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ इसका आयोजन करवाता है हर साल। अब अगर हम वर्ल्ड चेस फेडरेशन की बात करें तो चेस खेलों को गवर्न करने वाली इंटरनेशनल बॉडी है। 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। ठीक है, कहां पर? स्विट्जरलैंड के लुसाने। डन। ठीक है, और प्रमुख की बात करें कि इसके अध्यक्ष के पद पर आर्कडी ड्रोकोविच, मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में भी ये कवर करवाया था। तो आर्कडी ड्रोकोविच वर्ल्ड चेस फेडरेशन के वर्तमान अध्यक्ष है, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में। डन हो जाते हैं यहां तक के क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पर आएंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी के या कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। देखें, हाल ही में 8वीं लोकसभा चुनाव के बाद मंत्री परिषद ने शपथ ग्रहण की है संडे को। संविधान के अनुसार मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती? 4 ऑप्शन है। लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10%, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 50%, भारत के पीएम की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो कितने मंत्री बनाना चाहते हैं, या फिर लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहां पर ऑप्शन सही है आंसर डी। ठीक है, एक अमेंडमेंट किया गया था 91th अमेंडमेंट एक्ट, 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये एक संविधान संशोधन याद रखिएगा, ये किया गया था 2003 में। और 91वें संविधान संशोधन 2003 में यह प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद की सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम 15%। आंसर डी। कौन सा संविधान संशोधन? 91वां संविधान संशोधन 2003। आप सभी को पता है संडे को 9 जून को 8वीं लोकसभा के लिए भारत की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उन्होंने शपथ ग्रहण की। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ 72 मेंबर ने शपथ ली है, जिसमें मंत्री परिषद में 30 कैबिनेट मंत्री होंगे, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री के रूप में शामिल किए जाने वाले। तो इस तरीके से लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा मंत्री परिषद की संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, अमेंडमेंट कौन सा है? 91th अमेंडमेंट एक्ट 2003। चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव सेंचुरी भारत के किस राज्य में स्थित है? सुहेलवा वन्यजीव सेंचुरी को सुहेलवा या सुहेल देव के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में देखने को मिल जाएगी। सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में। अभी सुर्खियों में क्यों है? तो देखिए, भारत में जो एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद पर हैं वर्तमान में, जिनका नाम है मनोज कुमार सिंह, इन्होंने घोषणा की है कि यूपी के सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो अब सुहेलवा टाइगर प्रोजेक्ट बनेगा उत्तर प्रदेश में। पहले से ही 4 टाइगर प्रोजेक्ट वहां पर लागू है। अभी हम बात करते हैं 4 सेंचुरी काफी इंपॉर्टेंट है टाइगर रिजर्व के रूप में। तो पहले बात करते हैं सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिले में फैला हुआ है यूपी में। ठीक है ना। वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था 1988 में। ऑलमोस्ट 452 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
भारत और नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यहां पर हिमालय का जो हिस्सा देखने को मिलता है इसके किनारे पर, वो शिवालिक की पहाड़ियों का क्षेत्र है। तो उत्तर प्रदेश में है सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। अदर जो टाइगर रिजर्व हैं 4 यूपी के, उनकी बात करें तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये भी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में ही देखने को मिलते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 का खिताब जीता है वेलयन सुबैया ने, आंसर सी। और ये खिताब जीतने वाले एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में ये भारत के चौथे व्यक्ति हैं। ठीक है, आप यहां पर इमेज देख सकते हैं वेलयन सुबैया की। कौन है? तो देखिए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं और इसके अलावा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस जिसे कहा जाता है, उसके अध्यक्ष के पद पर हैं वेलयन सुबैया। इन्हें हाल ही में ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। चौथे भारतीय जिन्हें यह अवार्ड दिया गया। इनके पहले इन्फोसिस के NR नारायण मूर्ति, कोटक फाइनेंस के उदय कोटक और बायोकॉन लिमिटेड के किरण मजूमदार शॉ को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और अब चौथे व्यक्ति जिन्हें ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 दिया गया, वेलयन सुबैया। ठीक है, तो यहां पर 11 जून के सभी करंट अफेयर इजीली आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आएंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखें रिवीजन क्लास। ओके, आंसर दीजिएगा मन में जल्दी जल्दी। 9 जून को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली। 8वीं लोकसभा चुनाव में पीएम ने किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत कर आए? तो यह है उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट। पद्म विभूषण से सम्मानित रामोजी राव का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो रामोजी राव को 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। आगे आ जाएं। बर्ड फ्लू H5N2 वायरस से दुनिया के पहले व्यक्ति की मृत्यु किस देश में हुई है? तो यह कहां पर हुई है? मैक्सिको में, है ना। जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में भारतीय निशानेबाज सरबजोत सिंह ने कौन सा मेडल अपने नाम किया? तो यह मेडल कौन सा है? गोल्ड मेडल। सरबजोत सिंह ये भारत के शूटर हैं, ध्यान रखना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में निम्नलिखित में से किस देश को अस्थायी रूप से चुना गया है? अस्थायी सदस्यता दी गई है। तो सभी पाकिस्तान, सोमालिया और पनामा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक बने कमल किशोर सोन, है ना। आगे आ जाएं। हाल ही में किस संगठन द्वारा चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया? तो चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024 जारी की है किसने? यूनिसेफ ने। नीरब कुमार प्रसाद को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो नीरब कुमार प्रसाद मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के। इसके बाद चुनाव आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में किस राज्य में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई? तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा वोटिंग है भारत के असम राज्य में। और लास्ट क्वेश्चन क्या था? 15 से लेकर 21 जून 2024 तक मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो यह है 18वां संस्करण जो कि मुंबई में आयोजित किया गया। डन, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। तो क्वेश्चन ऑफ द डे लास्ट डे के हमारे, किस भारतीय को विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 159th रैंक पर रखा गया है। और लास्ट, हाल ही में किसे यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर बनाया गया? तो यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर बनाए गए कौन? तो ये बनाए गए ही करीना कपूर खान, ठीक है, बॉलीवुड अभिनेत्री। डन। तो यहां पर हमने 11 जून के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस कर लिया।
आई होप आपको आज के सेशन में जितने भी करंट अफेयर मैंने आपको बताए हैं वो आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑफर ऑफ द डे का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर ऑफ द डे को इजीली अवेल कर सकते हैं कोर्स को। तो कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के सेशन में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।